प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। बहुत सारी क्वालिफिकेशंस अर्जित करता रहा हूँ। 4 बार पीसीएस में सेलेक्ट हुआ, प्रोफेसर रहा, फोटोग्राफी में डिप्लोमा, जर्नलिज्म में डिप्लोमा, 7 भाषाएं सीखी, डिप्लोमा लिया और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस अर्न की। शास्त्री की उपाधि है टंकारा विश्वविद्यालय गुजरात से। एक नई विशेषज्ञता जो मैंने हासिल की, हस्तरेखा विश्लेषण की। 256 लोगों को हस्तरेखा विश्लेषण मैं भेज चुका हूं निःशुल्क। और बेटे, दक्षिणा लेकर हस्तरेखा विश्लेषण मैंने अभी प्रारंभ नहीं किया है। हो सकता है आगे करूं, लेकिन वो अभी नहीं किया है। हाँ, कुंडली जो लोग बनवाएंगे, जन्म कुंडली, जन्म पत्री जिसे कहते हैं, उनका हस्तरेखा विश्लेषण मैं निःशुल्क करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, वीडियो में पूरा देख लीजिए, आपसे रिलेटेड है वो बात। हस्तरेखा विश्लेषण जो लोग कुंडली बनवाएंगे उनका 1-to-1 किया जाएगा। यानी आपके हाथों की लकीरों को समझाकर आपको समझाया जाएगा कि क्या कमी है और क्या अच्छाई है। आपके स्वभाव के बारे में हस्तरेखा विश्लेषण और कुंडली विश्लेषण दोनों ही बताते हैं। कुंडली मैं आचार्य जी से बनवाता हूं। 2 आचार्य जी हैं। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आधारित कुंडली बनाते हैं 50 पेज से ज़्यादा की पीडीएफ फाइल में, और दूसरे बनाते हैं हस्तलिखित गणना के आधार पर 15 या 16 पेज में। एक ही प्रकार की कुंडली 2100 रुपये में आपको मिलेगी। आप 2100 रुपया पे करेंगे और चूज कर लीजिए कि किस प्रकार की कुंडली आपको चाहिए। वो आपको बनवा के भेज दी जाएगी। पीडीएफ फाइल डायरेक्ट शेयर कर दी जाएगी, और जो कुंडली हस्तलिखित मिलेगी, हाथ से लिखी हुई, उसकी फोटो आपको भेजी जाएगी। वो कुरियर से भेजना मेरे लिए संभव नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है मेरे पास। ये आपको चूज करना है। अब आप ये कहिए कि गुरुजी आप ही बताइए, कई बार बच्चे कहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हस्तलिखित कुंडली ज़्यादा विश्वसनीय होती है। कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, एक निश्चित पैटर्न पर चलता है। कंप्यूटर में एआई भले ही हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इंटेलिजेंस नहीं होती। ये इंटेलिजेंस व्यक्ति में होती है। याद रखिए, व्यक्ति ने कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान नहीं बनाया। तो मेरी राय है कि यदि आप कुंडली बनवाएं तो कंप्यूटर आधारित न बनवाएं, इस लालच में कि 50 से ज़्यादा पेज मिलेंगे, मेरे बारे में बहुत कुछ बताया गया होगा। आपके बारे में जितना ज़रूरी है वो 15-16 पेज में बता दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर उपाय नहीं बताता। कुछ कॉमन बातें कंप्यूटर की कुंडली में, सबकी कुंडली में लिखी होती हैं। अब फिर उससे क्या फायदा कि फिर आप कहें कि वो कंप्यूटर कुंडली आचार्य जी को दिखा लीजिए, दूसरे आचार्य जी को जो हाथ से बनाते हैं, और वो उपाय बताएं। कंप्यूटर उपाय नहीं बताता। जैसे कंप्यूटर ये नहीं बताएगा कि आपको रुद्राभिषेक कराने की आवश्यकता है, आपको राम रक्षा स्तोत्र योग्य पंडितों से 11 पाठ करवाने की आवश्यकता है, या मंगल दोष है उसको दूर करवाने की आवश्यकता है, या राहु का या केतु की दशा चल रही है तो बता देगा, लेकिन उसका उपाय करवाने की आवश्यकता है और कैसे होगा ये कंप्यूटर नहीं बताएगा। तो अल्टीमेटली वो कंप्यूटर कुंडली आपको आचार्य जी को दिखानी पड़ेगी, दूसरे वाले आचार्य जी को, जो
हस्तलिखित कुंडली तैयार करते हैं। कुंडली देखने की भी बेटा दक्षिणा वही है, 2100 रुपये। इसलिए बेहतर ये है कि आप बनवाएं ही हस्तलिखित कुंडली। कंप्यूटर वाली तो आप भी बना सकते हैं। हालांकि जो आचार्य जी बनाते हैं, पहले वाले आचार्य जी जो कुंडली बनाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, वो बहुत उन्नत किस्म की है, वो आप नहीं बना सकते। आप स्वयं फ्री ऐप के द्वारा वो कुंडली नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी अपना मन संतुष्ट तो कर ही सकते हैं कि भाई हमने कुंडली बना ली। एक बात याद रखिए, आप स्वयं जो फ्री ऐप के द्वारा, एस्ट्रोसेज वगैरह हैं, तमाम सारे हैं, उनके द्वारा जो कुंडली आप बनाएंगे, उनके भविष्य फल पर विश्वास मत कीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कुछ गलत लिखा हुआ तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वो तो कंप्यूटर है, उसने लिख दिया। व्यक्ति जब लिखता है तो सोच समझ के लिखता है। जैसे बेजान दारू वाला जो हस्तरेखा विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य रहे हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है, वो ये कभी नहीं कहते थे कि तुला राशि, जैसे मेरी तुला राशि है, कि तुला राशि पर आने वाला समय बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, कुंठित रहेंगे। ये बात नहीं कहते थे। कंप्यूटर तो ये बात कह देगा। वो कहा करते थे कि तुला राशि बहुत योद्धा किस्म का व्यक्तित्व है, मुसीबतों का सामना बड़े ही बहादुरी से ये लोग करते हैं, ऐसी बहादुरी दिखाने के अवसर इनके जीवन में यदा कदा उपस्थित हो जाते हैं और ये घबराते नहीं हैं। तो आगामी समय में इस प्रकार की शूरवीरता दिखाने का अवसर आने वाला है, और मैं जानता हूं कि तुला राशि के व्यक्ति इससे परेशान नहीं होते हैं। इस तरह बोलते थे। तो व्यक्ति में और कंप्यूटर में बेटा यही फर्क है। तो ये तो बात ये हुई। आप मुझसे 9810257742 पर व्हाट्सएप करके जन्म कुंडली बनवाने के लिए अकाउंट नंबर वगैरह पूछ सकते हैं। फीस अभी 2100 रुपये ही है, 1 फरवरी से बढ़ने वाली थी लेकिन नहीं बढ़ी है, अभी 2100 रखी गई। मैंने कहा पंडित जी से कि आपकी फ़ीस नो डाउट मुझे पता है कि 3100 रुपये आप लेते हैं, मेरे कहने से आप 2100 रुपये कर रहे हैं। ये बच्चे हैं, IAS PCS एस्पिरेंट्स हैं ज़्यादातर, इनके लिए उतनी ही रखिए, बढ़ाइए नहीं। कुंडली के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना नाम, ये सही सूचना देनी है। अगर आपने गलत सूचना दे दी तो कुंडली दोबारा बनवाने की दोबारा शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली बनने में 5 घंटे तक लग जाते हैं। 2 घंटे तो केवल लिखने के, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कुंडली का विशेषज्ञ नहीं हूँ। कंप्यूटराइज कुंडली मैं प्रथम आचार्य जी से बनवाता हूँ अगर आवश्यकता पड़ती है, और हस्तलिखित कुंडली दूसरे आचार्य जी से बनवाता हूँ। अब ये सुविधा मैंने क्यों प्रदान की? क्योंकि मुझे, जब मैंने ज्योतिष में 3 साल से ज्ञान अर्जित किया, हस्तरेखा में विशेषज्ञता हासिल की, उस दौरान मैंने हर साल कुछ न कुछ शेयर किया है बच्चों के साथ में। राशिफल वगैरह राशि के आधार पर निःशुल्क शेयर किया है। बच्चों ने कहा कि आप फीस लेके आप देखा करिए, और बच्चों ने कहा कि कुंडली हम लोगों को बनवानी है। कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों की डिमांड ये आई थी कि जन्म कुंडली वो बनवाना चाहते हैं, आप बना दीजिए और उसकी जो है दक्षिणा आप ले लीजिए। मैंने कहा बेटा जन्म कुंडली बनाना मुझे नहीं आता है, मैंने अभी सीखा नहीं है, हो सकता है भविष्य में सीख जाऊं, मुझे उसके बारे में ABCD नहीं पता है, तो मैं आपके लिए सुविधा दे दूंगा। क्योंकि जिन पंडित जी को, जो हमारे कुल पुरोहित हैं, वो पिता पुत्र हमारे संपर्क में हैं 22-23 साल से, और मैं ये सुविधा आपको प्रदान कर दूंगा। मैं निश्चिंत रहूं, इसलिए फीस आप, दक्षिणा आप मुझे पे करेंगे, मैं कुंडली बनवाकर आपको दूंगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और समय का पालन हो, क्योंकि मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूं। यह सुविधा आपको एक्स्ट्रा प्रदान कर दी गई है।
आईएएस पीसीएस को पढ़ाते पढ़ाते अचानक ये दिमाग में क्यों आया? मुझे लगा कि आगे चलकर हस्तरेखा और ज्योतिष मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग फील्ड हो सकता है और कुछ अर्निंग का साधन भी हो सकता है। अभी तो मैं हस्तरेखा से कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सोचा कि ये हो सकता है। विद्या है और विद्या की दक्षिणा होती है, फीस होती है, शुल्क होती। अब मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों ने 2-3 तरह के प्रश्न मुझसे हस्तरेखा के समय पूछे हैं। आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन कब तक? मनचाहा प्यार कब तक? ये तो आप लोगों में से एक ही आध लोगों ने पूछा है जो मेरे शिष्य नहीं हैं, क्योंकि वीडियो तो सभी लोग देखते हैं। जो मेरे शिष्य हैं वो तो बहुत डरते हैं मुझसे इस बात में कि गुरुजी पहले ही मना करते हैं कि लव के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो गुरुजी डांटेंगे, इसलिए किसी ने नहीं पूछा। कुछ अननोन लोग, क्योंकि जो मेरे शिष्य हैं उनके नाम फीड है मेरे पास, कोई ना कोई बैच उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे केडी क्रिया ध्यान, या एफएफ फैक्ट फाइल, या A1 या A2 या A3 या फाउंडेशन बैच, ऐसा उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं समझ जाता हूं कि ये मेरा शिष्य है। लेकिन जिनके साथ कुछ नहीं जुड़ा है उनमें से कुछ लोगों ने ज़रूर पूछा कि मनचाहा प्यार कब तक मिलेगा। गनीमत है, अभी तक एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आया कि सौतन से छुटकारा कब मिलेगा। बेटा, ये प्रश्न निरर्थक प्रश्न है। हस्तरेखा ये बताती है कि आपका प्यार या विवाह लगभग कितनी आयु में फलीभूत होगा और कितने प्रेम आपके जीवन में हैं, उनमें से कौन सा विवाह में परिवर्तित होता है। हो सकता है कि आपके हाथ में प्रेम की 3 रेखाएं हैं। ध्यान से सुनिए, बीच की रेखा ज़्यादा गाढ़ी है, यानी कि अगर वो रेखा लगभग मान लीजिए 27-28 साल की उम्र की रेखा है, तो 27-28 साल की उम्र में आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन एक तीसरी रेखा और है, इसका मतलब विवाह के बाद भी आप प्रेम में पड़ेंगे। हो सकता है तीसरी रेखा गाढ़ी हो। अब कई बार क्या होता है, कुछ ज्योतिषी प्रेम की बात नहीं कहते थे, क्योंकि आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले ज़माना ये था कि किसी लड़की का हाथ अगर देखा जाए और ज्योतिषी बता दे कि 3 बार प्रेम करेगी, तो माँ बाप या लड़की नाराज़ हो जाते थे। तो ज्योतिषी बात गोल कर जाते थे, कहते थे कि ये तो हल्की रेखाएं हैं, बात चली होगी, शादी की रह गई होगी। आजकल तो खुला खेल फर्रुखाबादी जिसे कहते हैं, फर्रुखाबाद के लोग बुरा न माने, कहावत है, आजकल तो खुला खेल है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। ओपनली लोग लिखते हैं इन रिलेशनशिप। तो अब ये बात कोई छिपाने की नहीं रह गई है। अब इनमें कौन सा आपका मनचाहा प्यार है, ये दुनिया का कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। मैं चाहूं तो ये बताने के बड़े पैसे ले सकता हूं, कुछ भी बता दूं। एक डिस्क्लेमर लगा दूं कि 80% भविष्यफल सच निकलता है। अगर सच नहीं निकला तो 20% में आ जाएंगे आप। नहीं निकला, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज कई बार ठीक नहीं होता, मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन में पहले ही बता दिया था कि 80-20 की संभावना है, ये ऑपरेशन 80% सक्सेसफुल होता है। ये फालतू बातें मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको उल्लू नहीं बनाता, न बनाता हूं, न बना रहा हूं। मनचाहा प्यार कब तक कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। आईएएस पीसीएस कब तक? अब सुन लीजिए ध्यान से। राजयोग होता है हस्तरेखा में। ये राजयोग अभी आप लोगों की उम्र में 20, 22, 24, 25, 26, 27 साल की उम्र तक हो सकता है न बनाओ। राजयोग का मतलब यह है कि आप बड़े व्यापारी हो सकते हैं, बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, बड़े इंजीनियर हो सकते हैं, बड़े वकील हो सकते हैं, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, बड़े पैसे वाले हो सकते हैं, बड़े ठग भी हो सकते हैं,
बहुत बड़े अपराधी हो सकते हैं, माफिया डॉन हो सकते हैं, किलर हो सकते हैं, सुपारी किलर भी हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर राजयोग का मतलब यह है कि आपके पास बहुत पैसा होगा, नौकर चाकर होंगे, आप तमाम लोगों पर राज करेंगे। अब आप माफिया डॉन हैं तो जाने कितने लोगों पर राज कर रहे होंगे। आईएएस पीसीएस भी उसी राजयोग में आता है। हस्तरेखा राजयोग बताती है, आईएएस पीसीएस नहीं बताती। मैं एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी, नाम नहीं लूंगा, उनको मैंने दिखाया। अपनी पुत्री सम जो मेरी भतीजी है, उसकी जन्म कुंडली उन्होंने देखी और वो यही कहते रहे कि वो आईएएस बनेगी। नो डाउट वो पीसीएस है, लेकिन तमाम कारणों से वो आईएएस का मेंस एग्जाम ही नहीं दे पाई। ऐसी दशाएं आई, बीमारी या कुछ भी, कि वो एग्जाम ही नहीं दे पाई। और कई चांस उसने मिस किए सिर्फ इसलिए कि तैयारी पूरी होगी तभी एग्जाम दूंगी, तब तक मैं दूंगी नहीं। तो चांस चले गए, प्रिलिमिनरी दिया, चांस चला गया, मेंस नहीं दिया, तैयारी पूरी नहीं है, नहीं दूंगी। नो डाउट वो असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई समस्या नहीं, लेकिन जो ज्योतिषी ने बताया था कि वो आईएएस बनेगी, वो बात सच नहीं निकली। रीजन ये है कि बता ही नहीं सकते। हाथ के अंदर आईएएस और पीसीएस का कोई भेद नहीं है। जब मैंने ज्योतिष पढ़ा, हस्तरेखा 3 साल से पढ़ रहा हूं, और उज्जैन के एक आचार्य जी हैं, उनसे मैंने बहुत सीखी बातें। वो बड़े ही साइंटिफिक व्यक्ति हैं और वो बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि ये बताया जा सकता है और ये नहीं बताया जा सकता। दक्षिणा लोभी नहीं है। मुझसे भी उन्होंने कहा कि आप दक्षिणा का लोभ नहीं करेंगे, जब तक मैं न कहूं, उन्होंने कहा है, तब तक आप दक्षिणा लेकर हाथ देखना शुरू नहीं करेंगे। और उन्होंने अभी तक नहीं कहा। 1 फरवरी को मेरी दीक्षा पूर्ण हुई, आज 31 जनवरी को पूर्ण हो गई। आज उन्होंने बाकायदा मुझसे कह दिया कि आपकी दीक्षा पूर्ण हुई, आप जो पूछना चाहें पूछें मुझसे, लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको कुछ भी। नो डाउट ये सीखने के लिए मैंने बहुत अच्छी खासी दक्षिणा प्रदान की है, लेकिन अभी मैं दक्षिणा लेकर हाथ देखना शुरू नहीं कर रहा हूं जब तक मेरे गुरुजी नहीं कहेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि हाथ देखकर आईएएस पीसीएस होंगे या नहीं, आईएएस होंगे या पीसीएस होंगे, ये नहीं बताया जा सकता। हाँ, राजयोग बताया जा सकता है कि राजयोग है या नहीं, लेकिन आवश्यक नहीं कि ये जन्म से हो। रेखाएं बदलती हैं पुरुषार्थ से। अगर आप मेरा पुरुषार्थ का आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, फेसबुक पे तो मैंने डाल रखा है, लेकिन आप लोगों ने हो सकता है ना पढ़ा हो, तो मुझे आप 9810257742 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, गुरुजी पुरुषार्थ वाला लेख पढ़ना है। 2 लेख हैं, एक मेरा है लिखा हुआ, एक किसी और का है। ये दोनों लेख मैं आपको भेज दूंगा। पुरुषार्थ करेंगे तो हस्तरेखा बदलेगी। मेरे हाथ में राजयोग नहीं था, ये मेरी भाग्य रेखा ईश्वर की कृपा से यहां से शुरू होती है और सीधे यहां तक जाती है। एक ब्रांचिंग भी है, इधर की तरफ जा रही है। बड़ी जबरदस्त भाग्य रेखा है। सूर्य रेखा भी है, यश रेखा। मिलता नहीं है यश मुझे, हल्की है वो, लेकिन है सूर्य रेखा, यानी तेज प्रताप में कोई कमी नहीं। ये भाग्य रेखा मेरी यहां तक बनी थी, इसको मैंने ऊपर चढ़ते हुए देखा है। ये इधर जा रही थी, इस तरफ, अध्यापन के क्षेत्र की तरफ। लेकिन जब मैंने पीसीएस की तैयारी शुरू की, आईएएस की तो उम्र निकल चुकी थी, पीसीएस की तैयारी शुरू की, तो ये रेखा इधर जाती हुई एक रेखा छूट गई और एक नई रेखा निकल आई
जो शनि क्षेत्र की ओर गई, शनि की उंगली की ओर। और उसके बाद ये राजयोग यहां पर बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगा और मैं पीसीएस अधिकारी बना, प्रमोट होकर आईएएस के रैंक पर पहुंचा। इसके बाद अचानक चंद्र क्षेत्र से एक रेखा निकली, नई बनी, व्यापार क्षेत्र है, और मेरे दिमाग में कोचिंग खोलने का आइडिया आया। वो रेखा बहुत हल्की थी, मैंने देखी भी नहीं थी। जब कोचिंग खोलने का आइडिया आया, कोचिंग खोल ली, तो व्यापार रेखा प्रगाढ़ हो गई, मजबूत हो गई, राजयोग और मजबूत हो गया। क्योंकि बड़ी ईश्वर की कृपा रही कि कोचिंग से मैंने, जो मैं असिस्टेंट कमिश्नर रहकर सैलरी लेता था, उससे बहुत ज़्यादा मैं अर्न कर सका। नो डाउट बाकी कोचिंग से कोई मुकाबला नहीं है, करोड़ों की कमाई से कोई मुकाबला नहीं है। थोड़े से बच्चे पढ़ाए, संतुष्ट रहा। क्योंकि जिस समय मैंने ये नौकरी छोड़ी थी, तो असिस्टेंट कमिश्नर की तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये के बीच में थी। आज की डेट में तो 80-90 हज़ार रुपये होती है, हो सकता है और बढ़ गई हो। 20-25 हज़ार होती। छठवां पे कमीशन नहीं आया था, 2001 में छोड़ा था मैंने, तो उससे तो मैं ज़्यादा ही कमा लेता रहा। राजयोग मेरे लिए इतना ही बहुत था। छोटे से मकान में रहता हूँ, मैं अपने राजयोग को पूरा मानता हूँ। अब राजयोग जो है आपके अनुसार है कि नहीं? आप कहें गुरुजी इसमें तो आपने कहा कि राजयोग है, लेकिन मैं तो कोठी भी नहीं बनवा। मैं कहूँ तो मैं तो 200 गज के मकान भी मैं भी नहीं रहता, 200 गज से भी छोटा मकान है, 200 स्क्वायर यार्ड से भी बहुत छोटा मकान है, 200 एक आइडियल साइज होता है, उससे भी बहुत छोटा मकान है। मैं कहूँ कैसा राजयोग? कोठी नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हैं, कोई बात नहीं, मेरी न सही बेटों की तो हैं, चलता तो मर्सिडीज में हूं, बेटे की मर्सिडीज में चलता हूं, अपनी में न सही। मैंने तो नैनो खरीदी थी, वो भी खड़े खड़े जंग खा रही थी, बेच दिया। आज मैं बिना कार के हूं, बेकार नहीं हूं, बिना कार के हूं, मेरे पास कोई कार नहीं है। बेटों की कारें हैं, जहां जाना होता है बच्चे हाजिर कर देते हैं ड्राइवर सहित, मैं जाता हूं। तो ये राजयोग नहीं है तो क्या है? तो राजयोग आपके समझने का योग है। आप कितने में अपने को किंग समझते हैं? मेरे पिता के हाथ में राजयोग था। जब मैंने पहले भी ज्योतिष सीखा, मेरी पत्नी ने भी सीखा है हस्तरेखा, अब तो विशेष तौर पर सीखा, पहले किताबों से सीखा था। कीरोग किताब आती है, ए.के. दुबे पद्मेश की किताब थी, तो मैंने सीखा था उस जमाने में जब पिता जीवित थे। तो पिता का हाथ देखा तो राजयोग था। मुझे पिता का एक कथन याद आया कि उन्होंने कहा था, मैं राजा न सही, लेकिन बेटा तुम राजकुमार की तरह रहोगे। तो राजकुमार तो राजा का बेटा ही होता है। तो पिता का राजयोग ये था कि जितना पैसा उनके पास था, जितना सा मकान था, कोई वाहन नहीं था घर में, एक पुरानी फिनिक्स की साइकिल के अलावा, उतने में ही वो अपने को राजा समझते थे। तो राजयोग राजा समझने का योग है, राजा होने का योग नहीं है। तो बेटा आईएएस पीसीएस कब तक? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। आप बेमतलब के पैसे मत खर्च करिए इस पर। मनचाहा प्यार कब तक? कोई नहीं बता सकता। सौतन से छुटकारा कैसे पाएं? अपने अंदर क्वालिटी पैदा करिए तो सौतन से छुटकारा पाएंगे। अब शादी करके आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, पति का ध्यान भटक गया, आप अनाकर्षक हो गई, आपके शरीर पर चर्बी चढ़ गई, आपने बर्गर पिज़्ज़ा पे कोई कंट्रोल नहीं किया, आपने अपनी फिगर ठीक से मेंटेन नहीं की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके पति कह रहे हैं कि तुमने ये मेंटेन नहीं किया, मेरा दिमाग तुम में लगता ही नहीं है, तुम मुझे आकर्षक नहीं लगती हो। और उसके ऑफिस में एक आकर्षक कन्या काम करती है, वो उधर भटक गया। ज्योतिषी क्या करेगा? हस्तरेखा विशेषज्ञ क्या करेगा? बेटा अपने को मेंटेन करो, जिम ज्वाइन करो। शरीर बहुत महत्वपूर्ण है प्रेम में, शरीर पे ध्यान दीजिए।
कौन ज्योतिषी ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि मैं नहीं बता सकता? किसको दक्षिणा प्यारी नहीं है? मुझे नहीं है। तो मैं साफ कहता हूं कि इस तरह के प्रश्न व्यर्थ के प्रश्न हैं। लेकिन जन्म कुंडली से आपका मंगल दोष, राहु का दोष, केतु का दोष और आपका जीवन सुचारू रूप से जीने के लिए तमाम सारे सजेशंस मिलते हैं। हस्तलिखित कुंडली अगर आप तैयार करवाते हैं और अगर आपके पास पीडीएफ कुंडली है तो दूसरे वाले आचार्य जी जो हस्तलिखित तैयार करते हैं उन पर दिखवा लीजिए या नई बनवा लीजिए, तो आपको वो उपाय मिलेंगे जिन उपायों से आपका जीवन सुचारू रहेगा। जो हो सकता है वो मैं बता रहा हूं। 70% चीजें हो सकती हैं, 30% प्रश्नों का कोई समाधान नहीं है। इसीलिए मैं आपको अपने थ्रू मिलवाता हूं कि जिनका समाधान नहीं है तो मैं पहले ही आपको मना कर दूं कि इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आचार्य, पंडितों और पुरोहितों का दृष्टिकोण उतना वैज्ञानिक नहीं होता। मैं स्पष्ट बता दूंगा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुंडली बनवाने की दक्षिणा 2100 रुपये ही है, वो आप पे कर सकते हैं। 9810257742 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हस्तलिखित कुंडली तैयार करवाइए, फिर आचार्य जी से बात करिए। जो भी अनुष्ठान है वो ऑनलाइन करवाते हैं। आज ही उन्होंने 2 अनुष्ठान करवाए हैं ऑनलाइन, अभी 2 दिन पहले करवाए हैं। मंगल शांति करवाई है, केतु शांति करवाई है मेरे छात्रों की, और मेरे छात्र बहुत प्रसन्न है ये देखकर। बहुत भव्य आयोजन हुआ, पूरा वीडियो दिखाते हैं वो। ऑनलाइन आप रहते हैं, जब तक चाहें आप ऑनलाइन देखें, और उसके बाद जाप हो रहा है तो आप चाहें तो हट सकते हैं, वो वीडियो बना के भेज देते हैं। ईमानदारी से काम करते हैं, आप आजमा सकते हैं। थैंक यू।